जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, अघोर। अघोर ही प्रयोग है दोस्तों, शमशान का वीर। इसके अंदर चलता है महाकाली के साथ और माफी चाहेंगे, वशीकरण के लिए, मोहिनी के लिए सबसे भयंकर प्रयोग है। एक बार अगर किसी के ऊपर लगाया तो सारी उम्र भर इसका असर रहेगा। सामने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, तन मन धन से अपने आप को न्यौछावर कर देगा। कोई भी इस प्रयोग को करना चाहे बहुत सोच समझ कर करे प्रयोग, क्योंकि दोस्तों मात्र एक दिन का है और इसका विधान भी कोई करना चाहे तो दोनों तरीके से कर सकता है, चाहे वो विधान के अनुसार और चाहे वो एक दिन का। काम दोनों दोस्तों काम करेंगे प्रयोग, चाहे वो प्रयोग किया आपने किसी के ऊपर डायरेक्ट, और चाहे आपने इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया है, ताकि जीवन में आप किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सके इस मंत्र का। मंत्र दोस्तों यही कहेंगे कि भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उग्र शक्ति है, नाराज हो ही तो याद रखिए दोस्तों, जिस समय शक्तियां उग्रता से आती हैं और उसी उग्रता से वो काम भी करती हैं तेजी से, लेकिन जब ये बिगड़ती हैं तो नुकसान भी अपनी फुल पावर से करती हैं साधक का, जपकर्ता का। तो ऐसी कोई भी साधना हो चाहिए, और चाहे वो अदर साधना कोई हो, तो बहुत सोच समझ कर करें ताकि आपका अहित ना हो। ऐसा नहीं कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी को अपनी काम वासना का शिकार बनाने के लिए। काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास कि गुरु जी क्या बताएं आपको, मतलब ऐसे ऐसे रिश्तों को वश में करने के लिए मैसेज आते हैं, बोल भी नहीं सकते, हमें पता है। तो सिर्फ ये कामुक होकर ना करें। शादी करनी है, नाम देना है, बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं वशीकरण का। वशीकरण बनाया ही भगवान ने इसीलिए है कि संबंधों में गुणता लाई जा सके। कोई संबंध, रिश्ता खराब हो रहा है तो बिल्कुल उस रिश्ते को ठीक किया जा सके। और आज की डेट में जैसे कि दुनिया भर में तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ते खराब होने को ही कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसी पोजीशन में थर्ड पार्टी कोई, चाहे वो औरत के, शादीशुदा औरत की लाइफ में आ जाए, चाहे आदमी की, दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात नहीं करेंगे। किसी की भी लाइफ में कोई अदर आ जाए तो नॉर्मल सी बात है, एक का जीवन खराब हो जाएगा, चाहे वो पति का चाहे पत्नी का। तो ऐसे में इस वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, इसका ही नहीं किसी भी वशीकरण का। और दोस्तों एक बात जो लगभग वीडियोस के अंदर कही जाती है, बताई जाती है आपको, कि वशीकरण के पीछे, मंत्रों के पीछे ना भागें। काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर स्पेशली कहा गया है कि इस एक मंत्र को पकड़ लो आपको आजीवन ना तो वशीकरण करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही शत्रु नाश के लिए कोई अलग से जरूरत पड़ेगी करने का कुछ, ना ही धन प्राप्ति के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही नौकरी व्यापार के लिए। यानी कि ऑल इन वन ऐसे ऐसे प्रयोग दिए गए हैं चैनल के ऊपर, और कोई भी उनमें से प्रयोग दोहरा सकते हैं आप। और उसके बाद जैसा कि रेगुलर विधान बताया उसको करते रहिए। आप यकीन कीजिए दोस्तों, जो कहा है कि आपको इसके बाद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वाकई में नहीं पड़ेगी। अलग अलग वीडियोस देखकर, अलग अलग प्रयोग देखकर अब ये कर लूं या वो कर लूं, ऐसे में दोस्तों सिर्फ अपने मन को समझाने वाली बात या घेरने वाली बात विचारों से कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, एक साधे सब सधे, ये सच्चाई है दोस्तों। एक भी साधना आपने पूर्ण रूप से सिद्ध कर ली तो उस मंत्र की जो भी शक्ति है, उसके अधीन जितने देवी देवता है, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर, कुछ भी है, चाहे एक नॉर्मल चुड़ैली क्यों ना हो, वो तक आपके फेवर में आपके आके काम करेगी आपका। चाहे वो छोटी सी भूत प्रेत चुड़ैल डायन
किसी बड़ी शक्ति से भिड़ना भी पड़ गया आपके लिए तो वहां पर जाके भिड़ भी जाएगी। क्यों? वचनों में बद्ध है, उसके ऊपर कोई है जिसको आपने सिद्ध कर लिया। ऐसे में दोस्तों दौड़े ना, मन को ना भटकाएं इधर उधर, प्रयोग करें कोई ऐसा जिसमें आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। और काफी समय आने के बाद माफी चाहेंगे, काफी टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं आई। बाकी रेगुलर मिलती रहेगी आपको वीडियो। वशीकरण के दोस्तों 1000 के आसपास वीडियो डलने वाले हैं। हमें खुद नहीं समझ आता कि अब कौन सा प्रयोग दें आपको। तो जो भी है आज फिर से आपके सामने है और रेगुलर मिलती रहेगी आपको वीडियो। चलते हैं विधान पर, इसको करना क्या है। जैसा कि कहा दोस्तों, खतरनाक विधान है, उग्र विधान है, तो थोड़ा सोच समझ कर करें जो भी करे व्यक्ति। इस प्रयोग को आप शनिवार या सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को कभी भी दोहरा सकते हैं। मात्र 1 दिन का प्रयोग है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यही टाइम है इसका। करना क्या है दोस्तों, आपने एक महाकाली का फोटो लेना है। महाकाली का फोटो लेकर उत्तर, दक्षिण या पश्चिम, इन 3 में से किसी भी तरफ मुख करके खुद ब खुद बैठ जाए। या कोई प्राचीन मंदिर हो जहां पर आप ये प्रयोग कर सकें, महादेव का या फिर महाकाली का, जहां पर रात्रि काल के अंदर आपको समय मिल सके तो वहां पर कर सकते हैं। या फिर शमशान में बैठ के महादेव के सामने, ये सारे ऑप्शन है। पूजा पाठ विधान जो बताया जा रहा है कहीं भी करो आप, एक ही रहेगा। काले रंग के कपड़े, काला आसन, काला चौकी का कपड़ा ये ले लेना है। चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाएं, अपने सामने चौकी पटरा बाजू लकड़ी की बिछा दें, उसके ऊपर कपड़ा लगा बिछाकर महाकाली का एक फोटो लगाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। महाकाली की जो पूजन होता है, महाकाली का पूजन दें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। भोग के अंदर दोस्तों महाकाली के सामने महाकाली को कोई भी एक काली मिठाई, एक कोई भी मिठाई भोग में लगाएं। चाहे वो बर्फी ले, चाहे वो गुलाब जामुन ले सकते हैं, जो आपको समझ आए। उसके अलावा दोस्तों एक मीठा पान, 2 गुलाब के फूल साबुत वाले, 5 बतासे, 5 लौंग, लड्डू, ये सारा सामान लेना है। थोड़ा सा जल ये वहीं रख देना है महाकाली के सामने कि आपके वीर के लिए, मसान के लिए ये भोग है। अमुक काज के लिए संकल्प करना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। अमुक रिश्ते को सुधारने के लिए, चाहे वो तंत्रवाद से खराब हुआ है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुआ है, मैं नहीं जानता। अमुक व्यक्ति, उसका नाम लेकर, जिसके ऊपर आपने मोहिनी लगानी है, उसका नाम लेकर मेरे अनुकूल होकर, वश में होकर, पूर्ण रूप से खींचा चला है। इसके लिए आपको फिर जल छोड़ दीजिए इतना कहकर अपने कुल देवी देवता, इष्ट पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सहायता मांगे। गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। अगर भय लगता है, संकल्प के दौरान ही हे महाकाली मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, वीर मसान का, आपको साक्षी मानकर, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ है, सर्दी टाइप का लगे, झुनझुने टाइप आए शरीर के अंदर, रोंगटे खड़े होने लगे, भय लगने लगे, दिल घबराने लगे, धड़कने बढ़ने लग जाए, अगर तो देह रक्षा 10 दिशा बंधन मंत्र 100% करके बैठे। और अगर आपके पास घेरा मंत्र भी है तो बिल्कुल उस घेरा मंत्र को भी घेरे में डालकर बैठे, घेरे के अंदर, नहीं तो नुकसान हो सकता है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमारा काम है दोस्तों, देखिए एक ऐसी विद्या है जो आपके सामने लाना, नहीं पता किसी को, जो उसका पूर्ण विधि विधान आपको दे देना, जो कि लोग छुपा जाते हैं।
हमें नहीं आता। इसी वजह से इतने टाइम से आपके सामने आए भी नहीं कि कौन सा प्रयोग दें, क्योंकि पागल बनाना, बेवकूफ बनाना हमें नहीं आता। आएंगे कोई भी प्रयोग देंगे, फुल्ली पूरा का पूरा आपके सामने रख देंगे। नफा और नुकसान आपने देखना है उसके अंदर। अगर ऐसा कुछ भी लगे तो जो सावधानी बताइए इसको जरूर करें। उसके बाद दोस्तों काले हकीक की माला से मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, जहां पर 2 अमुक शब्द आए हैं वहां पर पहले अपना नाम, बाद में दूसरे व्यक्ति का नाम, जिसको वश में करना है। सब कुछ ही लिखित रूप में मिलेगा आपको। छोटा सा मंत्र है। इसकी दोस्तों आपने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, या कह सकते हैं 3:15 बजे तक माला जप करनी। कोई काउंटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसके अंदर ऐसा भी ना हो कि आप बहुत धीरे धीरे जप करना शुरू कर दें। हो सकता है 2 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला में निपट जाएगा। नहीं, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके करनी है। उसके बाद दोस्तों पंचमेवे के साथ 1 माला की आहुति। लास्ट में सुहाला करने की जरूरत नहीं है, और लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। शाबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, और जिसके ऊपर प्रयोग करना है, मोहिनी चलानी है, उसका अगर आपके पास फोटो है तो फोटो माता रानी के चरणों में रख दीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, वश में हो जाएगा। उसके ऊपर तुरंत उसी दिन ही, उसी रात्रि में ही हलचल मचनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर। चाहे वो सो रहा है, उठ के बैठ जाएगा। ऐसी भयानक शक्ति पहुंचेगी वहां पर। इसके अंदर एक मीठा पान और ऐड कर लेना, जो भोग रखना है। उसके बाद दोस्तों जो माता रानी को भोग लगाया है, और जो हवन की भस्मी है, हवन की भस्मी थोड़ी शांत हो जाए, जब अगले दिन सुबह नहा धोकर सारी की सारी हवन की भस्मी, सारी सामग्री, माता रानी का फोटो चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो माला और आसन अपने पास रख कर हवन की भस्मी भी सारी की सारी उसमें से चुटकी भर या 1-2 चम्मच कहें तो अपने पास रख सकते हैं, हवन की भस्म। और जो भोग है सारा का सारा ले जाकर किसी चौराहे पर रख दें, और आपका जो काम है वो बोल दें वहां पर भी। और हाथ जोड़कर नमन करके जल का, जो आपने जल लिया है, रखा था, हाथ में लेकर, चारों तरफ हाथ में लेकर थोड़ा सा इस तरीके से घुमाकर छोड़ के सारा का सारा जल वहीं पर, चाहे वो डिस्पोजेबल ग्लास में रखा है, चाहे वो आपने पॉलीथिन लिए, बोतल लिए, वहीं का वहीं छोड़ें, अपना काज बोलकर। उसके बाद जो फोटो रखी थी आपने, उस फोटो के ऊपर रोजाना 21-31 बार त्राटक करते हुए दीवार पर, यानी कि 2.5 से 3 फुट ऊंची फोटो लगा ले दीवार पर, सेम 2.5 से 3 फुट दूरी पर खुद बैठ जाए, विराजमान हो जाए। और जहां पर औरत बिंदी लगाती है वहां पर उस जगह देखते हुए 21 बार, 31 बार, 51 बार, जो आपको सही लगे, बैठक जितनी हो सके आपकी, रात को सोने से पहले करना ये काम, ये कर दें। और थोड़ी सी भस्मी है जो वशीकरण, जो आपने हवन दिया था, उसकी भस्मी उसके माथे पर त्राटक के बाद करते रहे। नेक्स्ट डे फिर त्राटक करेंगे, जब फिर से भस्मी हटाकर वहाँ पर बिंदी लगाकर, काली या लाल रंग की, या जहाँ बिंदी लगाई वहाँ पर लगी रहने दीजिए। उसके ऊपर, माथे के ऊपर थोड़ी सी भस्मी डाल दीजिए, चुटकी भर। लोगों के सवाल होते हैं कि गुरुजी फोटो हम रोज हटा सकते हैं? जो एक दिन का प्रयोग करना है उसमें तो फोटो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हाँ, जो त्राटक करोगे डेली उसका फोटो हटा सकते हो, डेली लगाकर त्राटक कर सकते हैं। दोस्तों सामने वाला व्यक्ति 101% वशीभूत होकर अपने आप खींचा चला आएगा। और रही बात प्रयोग की, तो संकल्प करना है, सेम पूजा पाठ विधि विधान यही रहेगा। 31 दिन का इसका प्रयोग होगा। रोजाना 1 माला, माला सेम रहेगी, मंत्र जैसा है एज इट इज वो रहेगा। संकल्प के अंदर सिर्फ इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो, हे महाकाली कृपा करें, इतना बोलकर बस संकल्प के अंदर। और जो मंत्र है अमुक अमुक ऐसा ही बोलना, उसमें किसी का नाम नहीं लेना। 31 दिन बाद
कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको किसी को वश में करना है, पहले अपना नाम ले लीजिए, उसके पास भी बैठे हुआ सिर्फ उसको देख कर दूर से मंत्र पढ़ते हुए 31 बार उसके ऊपर फूंक लगा देंगे। पहले अपना नाम, फिर उस व्यक्ति का नाम जिसको अनुकूल करना है, जिससे कोई कार्य निकलवाना है, दूर से भी दोस्तों फूंक लगा देंगे, उसका वशीकरण हो जाएगा। अलग से त्राटक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस मंत्र का इतना भयंकर प्रभाव होगा, जो 31 दिन का प्रयोग करेंगे। हर वीक ये भोग, वीक पहले दिन, फिर 7वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 7वें दिन देते रहना है। सेम पूजा के बाद चौराहे पर देकर आना है। समय इसमें भी रात्रि का ही रखें, अगले दिन भोग दे सकते हैं चौराहे पर जाकर। और उसके बाद भी जब आप 21, 31, 51, 108 मंत्र का जप रेगुलर रखेंगे, इसका यह जो भोग है वीक में शनिवार को या सोमवार को जरूर रखें पूजन के समय, और उसके बाद चौराहे पर देकर आए। प्रयोग बहुत सिंपल सा है और उतना ही भयानक उग्र है। करके देखिए, इसके अंदर आपको खुद भी शक्तियों का एहसास होगा। गुरु से बिना पूछे ना करें इस प्रयोग को, याद रखिए। नुकसान होने की चांस दोस्तों ज़्यादा है, और अगर गलत मंशा से किया गया तो नुकसान 100% हो सकता है आपका, याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर वीडियो आपको दोस्तों मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहेगा, अगर वशीकरण नहीं मिला तो, बट रेगुलर मिलता रहेगा वीडियो। धन्यवाद।